सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये समय दिया है प्रभु की सेवकाई करने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए। हर एक का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक को प्रभु अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। जो अनुग्रहकारी है, जिसने हमें संभाला है, बचाया है, फिर से हमें ये समय दिया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, हमें इकट्ठा किया है, जीवित रखा है। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जिंदा यीशु मसीह आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं। आप जीवित हो और प्रभु अनुग्रहकारी हो, और आपसे हमें प्रभु सच्चाई पाई है, आपसे आपके अनुग्रह में हमें जीवन भी पाया है। और प्रभु बहुत अच्छा जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं, अनंत जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। झुकते हैं प्रभु, कहीं भी हमारे गुनाह है, कहीं भी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पसंद है, दूर करो और हमें प्रभु क्षमा करो और हमसे बात करो। आशीष देना यीशु मसीह, प्रार्थना सुनो। जुड़े वाले भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले कान चाहते, देखने वाले आंख चाहते, समझने वाला हृदय चाहते। सुनने वाले, जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को पिता यीशु मसीह के नाम में आशीष दो। पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। यदि हम सुबह उठे तो प्रभु का धन्यवाद करना जरूरी है, आमीन। प्रभु के वचन रोज पढ़ना सुनना जरूरी है। आज मैं थोड़ी बातें यीशु मसीह जीवित हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मसीह लोग हैं उनका जो विश्वास है ये है कि यीशु मसीह मर गए और जीवित भी हो चुके और जिंदा है। ऐसा कोई भी दुनिया में है नहीं कि जो मर गया फिर से जीवित हुआ है। शायद डॉक्टर ने जीवित किया हो, पर फिर से इंसान मर जाता है। पर यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने 3 दिन के बाद जीवित किया, उसके बारे में मैं थोड़ा बात, मसीह लोग जो विश्वास करते हैं उसका तो ये सामर्थ्य है, ये हमें मानना है। लूका के सुसमाचार 24:1 में लिखा है, जब यीशु मसीह मारा गया और उसे गाड़ा गया और उसको कब्र में रखा गया, तब वहां पे 3 ज्यादा औरत आई है और कब्र के पास आके रोने लगी और वहां पे खड़े होके देखने लगी कि वो यीशु मसीह को जो हमने वहां रखा था वो कब्र से कहाँ गया। पर यहाँ पे लिखा है कि ये जो संडे को, इतवार को ये जो औरत वहां पे आई उसके लिए, यीशु को देखने के लिए, वो जब उनका जो ऐसा है कि यहूदी लोगों का ये एक प्रणाली का कहे या ऐसा उनका रीत थी कि वहां जाना और जो मुर्दा है उसको फिर से कफन में जो लिपटा हुआ है उसके आगे इत्र लगाना है और जो सुगंधी वस्तु लगानी। और ऐसे इन लोग का ये था कि दूसरे दिन जाना, तीसरे दिन जाना। यहाँ पे देखते हैं कि ये औरत जाते हैं और वहां कब्र को खाली देखते हैं, यीशु मसीह वहां पे नहीं था। 20 यूहन्ना 20:1 में भी हम ये देखते कि कई चेले भी आए देखने के लिए, चेलों ने भी पाया कब्र खाली और यीशु मसीह जीवित हुआ था। ये बाइबल में लिखा है। हम ये क्यों मानते कि यीशु मसीह जीवित हुआ, इसके कई कारण भी हम आज सुनेंगे, देखेंगे। जो बाइबल के लोग थे, पहला जो आदमी था वो अब्राहम था। अब्राहम का बारे में रोमन की पत्री उसका 4:17 में लिखा है। रोमन 4:17 में अब्राहम ने ये वो परमेश्वर को माना, वो परमेश्वर में विश्वास किया। 4:17 यदि आप पढ़ सके तो बहुत बढ़िया, पढ़ सकते हो। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अब्राहम, मैंने तुझे चुना है और बहुत सारे जो लोग आने वाले उसका तुझे पिता मैंने बनाया है। और उस परमेश्वर के सामने, और अब्राहम तूने उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अब्राहम तूने उस परमेश्वर पर विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, तूने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मुर्दों को जीवित करता है और जो बातें हैं ही नहीं, और जो बात नहीं है या नहीं दिखती है उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। तो परमेश्वर वो है जो मुर्दों को जिलाता है। परमेश्वर वो है जो शायद आप नहीं देख सकते, वहां पे वो प्रकट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, और जैसे कि वो है ऐसा वो साबित भी कर सकता है। तो वो परमेश्वर पे
अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम ने उस पे विश्वास किया कि जो मुर्दों को जीवित भी कर सकता है, और जहां आशा नहीं होती वहां आशा भी दिलवा सकता है, और जहां पे नहीं दिखता है वहां पे वो मौजूद भी कर सकता है, वैसा वो परमेश्वर है। तो अब्राहम ने उस परमेश्वर पे विश्वास किया, और यहोवा है। यहोवा उसका अर्थ होता है मैं सदा हूं या मैं जीवित हूं। हम क्यों ये मानते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ है? जब यीशु मसीह जीवित हुआ, चेलों को दर्शन दिया और चेलों को यह भी बताया कि तुमने क्यों विश्वास नहीं किया। उनको डांटा भी, और चेलों को बोला तुम जाके सब जगह पे सुसमाचार कहना, और सब जगह को कहना, सब जगह पे जाके कहना कि मैं जीवित हुआ हूं। हमारा प्रभु जिस पे हमने विश्वास किया वो जीवित फिर से हो चुका है। और हम जब प्रार्थना करते तो हमें मानना है कि वो जो सुनता है वो जीवित है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें और कभी भी हमें अविश्वास नहीं करना है। जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, उसको हमने हमारा मुक्तिदाता प्रभु मान लिया है, तो कभी भी उस पर संदेह नहीं लाना है। जब कोई संदेह आता है तो परमेश्वर, यीशु मसीह का वचन कहता है, वो दुखी होता है। परमेश्वर तो विश्वास से प्रसन्न होता है। प्रेरितों के काम या रसूल के कर्तव्य 1 अध्याय 22 में यह लिखा है कि जब चेले इकट्ठे हुए और चेलों ने सोचा कि हमारे में एक इंसान जो गवाह होना चाहिए वो तो मर गया, उसकी जगह पे एक और गवाह होना चाहिए, जिसे यीशु ने जैसा कहा जाओ बारो, आप जाओ चेले बनाना, सुसमाचार फैलाना, और मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है कि तुम जाके सुसमाचार फैलाओ। पर एक की कमी थी। तब चेलों इकट्ठा हुए, और यहाँ पे लिखा है कि पतरस ने कहा हमारे में से एक और नहीं है, उसको ये भी होना चाहिए गवाह के लिए। क्या लिखा है? उचित है कि उचित या उचित है उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। गवाह होना चाहिए, और एक आदमी होना चाहिए जो गवाह हो। यीशु मसीह जीवित है, उसका गवाह कोई होना चाहिए। हम कई जो मसीह के विश्वास करते हैं पर गवाह नहीं है कि यीशु मसीह जीवित है, और जीवित है उसका पर्चा भी नहीं बताते, या फिर उसका सुसमाचार भी नहीं बताते, या फिर वो जीवित है उसको साबित भी नहीं कर सकते। पर हमें गवाह होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की आंखें देखे सुनने वाले गवाह है, यीशु मसीह जी उठा है। हमें सिर्फ सुनने वाले गवाह नहीं, देखने वाले गवाह होना जरूरी है। तो यहाँ पे पतरस कहता है हमारे में से एक होना चाहिए, और एक होना चाहिए गवाह हो। और बाइबल में लिखा है पौलुस को भी प्रभु ने चुना कि वो गवाह हो जाए कि यीशु मसीह जीवित है। हम गवाह होने चाहिए, हम सच्चे मसीह के गवाह होने चाहिए। हम सिर्फ बोलने वाले, प्रचार करने वाले नहीं, शब्द से बात करने वाले नहीं, पर गवाह होने चाहिए कि मैं मानता हूं, मैंने जानता हूं यीशु मसीह सच में जीवित है। जब चेलों ने सुसमाचार शुरू किया, पवित्र आत्मा को पाया, फिर काम उसका 2 और 32 में लिखा है। क्या लिखा है? पतरस ने कहा यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया और हम गवाह है। पतरस ने कहा हम गवाह है। कौन सी बात की गवाह है? हम यीशु मसीह जीवित हुआ है उसके गवाह है। और 36 में क्या लिखा है? इज़राइल तुम सुन लो। और पतरस कहता है इज़राइल तुम सुन लो। क्या सुन लो? कि यीशु मसीह जिसको आपने मार दिया, जिसको क्रूस पे आपने जड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको परमेश्वर ने मसीह बनाया, उसको परमेश्वर ने चुना है, और वो प्रभु है। हमें और 27 में क्या लिखा है? सब सुनने वाले जो थे उन लोग के हृदय फट गए। क्या लिखा है? ओके, आप पढ़ सकते हो 37। तब सुनने वालों के हृदय, सुनने वाले के हृदय शीत गए, और वे पतरस से और भाइयों को कहने लगे, पूछने लगे, हे भाइयों हमें क्या करना है? क्योंकि तुम तो गवाह हो यीशु मसीह जीवित है और ये सच में है, आप गवाह हो। तो पतरस की बात सुनकर लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने कहा कि हम क्या करें? हमने सही में यीशु को मार दिया, पर आप जो गवाह हो गवाही देते हो कि वो जीवित है। और पतरस ने जीवित, यीशु मसीह जीवित है, उसकी गवाही बहुत सारी दी, चमत्कार भी किए। जब इंसान यीशु का गवाह बनता है और जब इंसान यीशु जीवित है ये कहता है, तब क्या क्या हो सकता है? शायद किसी के हृदय टूट सकते हैं,
कोई विश्वास कर सकता है, कोई कहता है कि मैं मानता हूं, आपने जो कहा ये इससे हमें दुख और हमने कुछ गलत किया है, ये अनुभव होता है। जब हम किसी को कहते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ है, तो क्या हो सकता है? लोग का हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो मान लो सही में आप गवाहो, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया, आप गवाहो। गवाही देने से कुछ होना चाहिए। क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि लोगों के हृदय छिद जाते या टूट जाते या चकनाचूर हो जाते या कहेंगे वो टूट जाते, और लोग जो नहीं मानते वो मानने लग जाते। यदि जो इंसान यीशु का गवाह है, अगर वो बोलेगा तो ये बात होती है। और एक बात देखते हैं, प्रेरितों के काम 4 और 2 में क्या लिखा है? यहां लिखा है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। लोग क्रोधित हो गए। तो इंसान क्रोधित भी हो सकता है। जैसे हम कभी कहेंगे यीशु मसीह जीवित है, तो शायद सुनने वाला क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं मानते कि कोई मुर्दों में से जी सकता है, जी उठता है। तो ये सारी बातें लोगों को शायद पसंद ना भी हो, और लोगों को तकलीफ भी होती है, और गुस्सा भी दिलवाता है कि क्या आप बात करते हो। तो जब सुनाया, दूसरा आयत फिर से पढ़ो। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए? कि वे लोगों को सिखाते थे। क्योंकि ये चेले सिखाते थे। क्या सिखाते थे? और यीशु मसीह का उदाहरण दे, यीशु मसीह का उदाहरण देके मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। ये लोग प्रचार करते थे यीशु मसीह जीवित हुआ है। ये सुनने से लोग क्रोधित हुए। ये सुनने से लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ। और बात देखते क्या हो सकता है। प्रेरितों के काम 17 और 22 में यदि पढ़ो तो 22 में लिखा है, एथेंस के लोग के पास जब पौलुस पहुंचा और गवाही दी, यीशु मसीह हम जिस पे भरोसा करते, हमारा प्रभु, हमारा खुदा, वो तो जीवित है। तब एथेंस के लोग जो बड़ी भक्ति भाव वाले लोग थे, सबका आदर सत्कार करते थे, लोगों को परमेश्वर मानते थे, भगवान मानते थे, अच्छे लोग, सबका सेवा करते थे, उन लोग के बीच में जब पौलुस पहुंचा, लोगों ने उनका भी आदर किया, मान दिया कि बड़े लोग हो, आप बड़े अच्छी बात सिखाते हो, बताओ बताओ बताओ। और पतरस ने जब बताया कि हम जिसको मानते वो जीवित है और यीशु मसीह जिंदा है, तब लोगों वहां थे सुनने वाले। 32 में लिखा है, अगर पढ़ सको तो बहुत अच्छा, नहीं मत पढ़ना, कोई बात नहीं। मरो में से पुनरुत्थान की बात सुनकर जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह जीवित है और मुर्दों में से लोग जी सकते हैं, ये बात जब सुनाई, कितने लोग तो ठट्ठा करने लगे, मस्करी करने लगे उनको। और किसी ने कहा कि इन्होंने तो ये भी कहा कि हम कई दूसरी बार सुनेंगे ऐसी आपकी बात है। जैसे जब कहा कि यीशु मसीह जीवित हुआ है और हम उसमें मानते कि इंसान मरने के बाद जीवित होता है, तो आज भी कई लोग हैं जो बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, वो नहीं मानते कि फिर से ऐसा कुछ हो सकता है, इंसान मरने के बाद खत्म हो जाता है। इसीलिए पंजाबी में तो बोलते हैं पूरा हो गया। पंजाबी क्या बोलते हैं? पूरा हो गया। पूरा यानी खत्म हो गया। और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड यानी अभी इसकी खत्म, ये डेट खत्म हो गई, अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर ये लोग जो चेले थे, क्रिश्चियन लोग थे, उन मसीही लोग, उनने जब बताया तो लोगों ने ठट्ठा किया, लोगों ने ऐसा भी कहा, ऐसे गुस्से भी किया, और कई लोगों का परिवर्तन भी हुआ, कई लोगों ने माना भी। 23 में पढ़ते हम, प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य 23 और 8 में, जब पौलुस ने गवाही दी कि हम मानते हैं यीशु मसीह जीवित है, तो वहां पे कई लोग थे, कई विश्वास करने वाले लोग भी थे जो मानते थे। वो फरोसी लोग थे, यहूदी लोग थे जो मानते थे कि सही में परमेश्वर जिंदा कर सकता है। और कई लोग सदुकी थे जो नहीं मानते थे कि कोई मुर्दों में से जीवित नहीं होता है, इंसान मरने के बाद खत्म हो जाता है। आज कई है, यहोवा के साक्षी भी है, वो ऐसा मानते हैं कि जो लोग यदि सच्चे हैं उन्हीं का ही पुनरुत्थान होगा, और जो लोग मसीह में नहीं है, जो सच्चे परमेश्वर के लोग नहीं है, वो मरने के बाद मिट्टी हो जाते, उनका फिर से जीवित नहीं किए जाते। जो पापी है वो कभी जीवित नहीं होते, और जो सिर्फ सच्चे लोग हैं,
ईमानदार लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उन्हीं का ही नया जन्म, उनका ही पुनरुत्थान होगा, ये यहोवा के साक्षी मानते हैं। जैसे यदि हम कहेंगे आप भी जीवित हो जाओगे, तो वो यहोवा के साक्षी ये सुनाते हैं कि शैतान ने कहा, क्या कहा? शैतान ने कहा नहीं मरोगे। तो आज ये झूठी गवाही है कि नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। अरे सारे लोग मरने वाले, आप क्यों कहते हो? जो लोग मूर्ति पूजा करते, पाप करते, उनसे क्यों ऐसी बात कहते हो कि तुम्हें जिलाया जाएगा? तुम नहीं जीवित होगे, क्योंकि शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे। तो नहीं मरोगे ये बात तो शैतान की है, नहीं मरोगे ये बात तो शैतान की है। इसलिए यहोवा के साक्षी और कई लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि मरने के बाद नहीं जियोगे, आप मरोगे ही मरोगे। ये तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर सच कहता है इंसान मरेगा, मरेगा ही मरेगा, उसको जीवित नहीं किया जाता है। सिर्फ यीशु मसीह जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको लिए आशा है, वही जीवित हो सकते हैं। तो एक भाग थे यहाँ सुनने वाले जो मानते थे जीवित हो सकते हैं, कई लोग थे जो मानते थे नहीं जीवित हो सकते। तो अगर हम सुनाएंगे जीवित बारे में कि जीवित भी कर सकता है, तो लोग बोलेंगे पापी लोगों को नहीं जीवित किया जाता है, सिर्फ अच्छे लोग जो पैदा होते, अच्छे पवित्र लोग, पाक लोग होते, उनका ही संभव है शायद परमेश्वर अनुग्रह करे और उनको जीवित कर दे। बाकी पापी लोग को पूरे हो जाते, मिट्टी में मिल जाते, उनको फिर से कोई भी नहीं मिलेगा, ये मानते हैं लोग। तो कोई विश्वास करता है मुर्दों के मरने के बाद जीवन, और कई मानते हैं मरने के बाद जीवन नहीं है, सिर्फ उनका ही जीवन है, उनको ही जीवित किया जाएगा जो यीशु जैसे पाक धर्मी लोग हैं, नेक लोग हैं, उनका ही शायद उनको ही जीवित किया जा सकता है। और बाइबल में हम देखते ये जब पौलुस कहने लगा, एक राजा था, उसको कहा कि आप भी तो राजा, आप मानते हो जीवित होने में। फिर तो काम 26 और 24 में हम पढ़ते, यहाँ एक जो है फिस्तुस, उसने जोर से चिल्ला के पौलुस के कहा, पौलुस बेवकूफ की तरह क्या बात करता है? इंसान मरने के बाद जीवित होना, ये सारी बातें तू मत सुना सबको, तू पागल बना रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। क्या लिखा है? जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, जब पौलुस सबको बता रहा था कि परमेश्वर जीवित कर सकता है और यीशु मसीह जीवित हुआ है, तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द में, तुम्हारा आवाज खा के नहीं आया क्या? ऊंचे शब्द में, हे पौलुस, तू पागल है, तू पागल हो गया है। बहुत विद्या ने तुझे पागल, बहुत सोच के, बहुत विद्या संपादन या बहुत कुछ पढ़ के तू पागल हो गया है। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत पढ़ा है ना तो पागल हो गया है, बोलता रहता है। तो पौलुस को पागल कहा गया क्योंकि वो बोलता था सबको जीवित हुआ है, यीशु मसीह जीवित हुआ है, अभी कभी मरने वाला नहीं, वो जीवित ही आसमान में चला गया। तो मसीह लोग जो है वो जीवित होने में मानते। और एक बात देखते, जो कहता है, जो अगर ये कोई कहने जाएगा संसार में जीवित हो सकता है, अरे तू भी जीवित हो सकता है, अरे यीशु मसीह को जीवित किया गया है, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया है, ऐसे तो कई मर गए, कोई जीवित नहीं हुआ, सिर्फ यीशु मसीह जीवित हुआ है। यदि हम ऐसा सुनाएंगे तो क्या हो सकता है? पौलुस भी कहने वाला था, सबको कहता था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया है। फिर तो काम 23 और 11 से 13 यदि आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अपना फरिश्ता भेजा और यीशु, ऐसे यहाँ पे तो यीशु है जो उसको दर्शन दिया और कहा, पौलुस तू हिम्मत बांध और चिंता मत करना, तुझे यरूशलेम भी जाना है, वहां पे यही गवाही देनी है, मैं जीवित हुआ हूं, जाके फिर से कहना है कि मैं जीवित हुआ हूं। क्या लिखा है? उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, पौलुस के पास खड़े होके रात को पौलुस ने देखा, खड़े होके क्या कहा? हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, जैसी गवाही दी यरूशलेम में, वैसी ही तुझे रोम में भी रोम में भी तुझे गवाही देनी है। पौलुस फिर से तुझे मैं कहता हूं, जाके वहां पे भी प्रचार करना है, हमारा प्रभु जीवित है,
हमारा प्रभु जीवित है, ये तुझे कहना है। फिर जब दिन हुआ और दिन हुआ तो क्या हुआ? तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा। यहूदियों ने षड्यंत्र रचा। 40 लोग से ज्यादा ऐसे 40 लोग हैं जिस लोगों ने सोचा और ठान लिया और शपथ भी खाई। 12 में क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। जब दिन हुआ तो क्या हुआ? यहूदियों ने षड्यंत्र रचा यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले, जब तक ये पौलुस को मार न डाले तब तक खाए या हम पिए नहीं तो खाएंगे। हाथ दो अपना, हम शपथ खाते खाएंगे नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे तो हम जब धिक्कार। तक पौलुस को हम नहीं गाड़ डालेंगे, नहीं मार देंगे, नहीं काट डालेंगे, तब तक हम पर धिक्कार। यदि हम उसे मारना ही है, उसको मार ही डालना है, क्योंकि पौलुस कहता था यीशु मसीह जीवित हुआ है। हमें तो यहाँ पे 13 में लिखा है 40 जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई, जो लोग खड़े हुए थे शपथ खाई, वे 40 जन से अधिक थे। 40 से अधिक लोग थे जिसे शपथ खाई और षड्यंत्र रचा। पौलुस के पीछे पीछे जाएंगे, जहां जहां जाएगा पौलुस, वो हम बीच बीच में भीड़ में खड़े हो जाएंगे और पौलुस से सवाल भी करेंगे और पौलुस को फंसाएगी और पौलुस को मारेंगे। हमें मिलेगा, अकेला मिलेगा, हम मार देंगे। तो ऐसे पौलुस जो गवाही देने वाला था, इसीलिए उसको चुना था। यीशु ने उसको बताया कि मैंने तेरे को चुना है इसीलिए कि तू जाके गवाही दे। इधर देखो, गवाही दे। क्या गवाही दे? कि जिंदा हुआ है, यीशु मसीह जीवित है। तो यदि हम भी आजू बाजू जाके कहेंगे यीशु मसीह जीवित है, तो शायद लोग कहेंगे पागल है, शायद लोग गुस्सा करेंगे, शायद लोग मारने के लिए सोचेंगे, शायद लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, शायद लोग बोलेंगे फिर कभी सुनेंगे, शायद लोग ये भी कहे कि हम विश्वास करते हैं, कई लोग ये भी कहे हम तो ये बातों को नहीं मानते। पर हमें ये बात कहनी जरूरी है। हमें फिर से काम 16 और 10 में पढ़ते हैं। फिर से काम 16 और 10। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। जब हमने ये देखा कि हम मकिदुनिया में तो परमेश्वर ने हमें भेजा है, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, तो हमें फिर से वहां जाना है मकिदुनिया, सुसमाचार कहना। सुसमाचार यानी यीशु मसीह मारा गया, उतना ही नहीं, यीशु मसीह जीवित हुआ, ये भी गवाही है। आमीन। और पौलुस कहता है, पहला करंथी 1 और 17 में क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, सुनो, मुझे आपके पास बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। सुसमाचार कहने के लिए कि हमारा यीशु मसीह जीवित है, वह बीमार है। अरे भाई वो जीवित है, उसने जो क्या काम किया वो आज भी करता है। भूत निकाले थे, आज भी निकालता है। मुर्दों को जिंदा, वो भी करता है। तो पौलुस कहता है खाली बपतिस्मा क्रियाकांड करना यही बात नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, वरन मुझे तो सुसमाचार कहने के लिए भेजा है। और क्या कहता है पौलुस? और यह भी शब्दों के ज्ञान, और ये भी कहा है कि शब्दों का ज्ञान की बात मत करना। बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे भगवान ने क्या किया, हमारे भगवान ने देखो ये किया, तुम्हारे भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ने ये किया। बातों से काम नहीं होगा। ऐसा न हो कि मसीह का जो मरना है क्रूस पे वो व्यर्थ हो जाए। पर वो वहां तक सीमित नहीं है, वो जीवित भी हुआ तो ये सामर्थ्य है। आमीन। पौलुस कहता है पहला करंथी 15 और 14 में क्या लिखा है? और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, सुनो, यदि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, पौलुस ऐसा कहता है, मान लो ये भी हमने मान लिया, चलो तुमने भी माना, यदि वो जीवित नहीं हुआ है तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ, तो हम जो प्रचार करते हैं, हम जो गवाही देते हैं, वो व्यर्थ बात है। और तुम्हारा विश्वास तो व्यर्थ है। और तुम जो विश्वास करते हो तो ये भी व्यर्थ बात है। तुम भी बपतिस्मा लेते हो, ये व्यर्थ बात है। बाद में क्या लिखा है? तो जबकि मसीह का यह प्रचार किया तो जाता मसीह है का यह प्रचार, क्या प्रचार किया जाता है? कि वह मरे हुए में से जी तो उठा। प्रचार क्या है? मरे हुए में से जी उठा। मरों में से वो जिंदा हुआ है। हमें तो यदि हमें यीशु मसीह दर्शन दे तो कोई नई बात नहीं है, कोई भूत नहीं है। यीशु मसीह यदि दर्शन दे तो कोई भ्रम नहीं है, वो जीवित है, सच में जीवित है। हमें तो हम विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले, आराधना करने वाले, जो सच्चे मसीह है वो मानते वो खड़ा है।
वो मानते हैं वो बैठा है, हम मानते हैं वो हमारे साथ चलता है, हम मानते हैं हम उसकी बात सुनाते वो सुनता है। आमीन। तो जो विश्वास करने वाले लोग हैं ये प्रचार करते हैं, और प्रचार ये है, हम ये प्रचार करते, पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, सिर्फ शब्द से नहीं, पर उसका सामर्थ्य, उसका काम भी हम दिखाते। देखो ये हुआ तो ये यीशु मसीह जीवित है, इसकी गवाही है। अरे प्रभु ने आपको चंगाई दी, देखो ये तो गवाही है, यीशु मसीह तो जीवित है, हमने इसको दुआ की, हमने इससे प्रार्थना की, उसे सुन ली, तो यीशु मसीह तो जीवित है, तो जिंदा है, मृत्यु को हरा दिया है, ये हम गवाही देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं थोड़ी बातें कहना चाहता हूं, क्यों हमें ये कहना है कि यीशु मसीह जीवित हुआ है। यदि यीशु मसीह जी उठा है, यह मानते कहते, तो ये मानते हम यीशु मसीह जीवित हुआ है, इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको भेजा था, और वो जो मर गया तो वो खुद के पाप के लिए नहीं, औरों के लिए मरा, ये साबित हुआ। यदि यीशु मसीह जीवित न होता तो यही माना जाता कि सारे इंसान जैसे मरते हैं, पापी लोग तो मरते हैं, ये तो सच बात है, पापी तो मरेंगे ही मरेंगे, और यीशु ने भी कहा तुम विश्वास ना करोगे तो पाप में मरोगे। तो जो इंसान मर जाता है वो पापी है। यीशु मसीह मारा गया पर वो पापी था, तो लगा ऐसे कि वो पापी था, पर परमेश्वर ने जीवित करके ये बताया, साबित किया कि उसको मैंने भेजा था, मरने के लिए भेजा था, लोगों के पाप को लेके बलि करके उनको क्षमा दिलाने के लिए उसका बलि होना जरूरी था। तो यीशु मसीह वो खुद के पाप के लिए नहीं, औरों के पाप के लिए मारा, पर जीवित करके परमेश्वर ने ये बताया, वो उसको परमेश्वर ने भेजा था। आमीन। तो परमेश्वर ने उसको भेजा था मरने के लिए, ये साबित करने के लिए यीशु को जीवित किया। आमीन। और दूसरी बात, यीशु ना जी उठता तो साबित कैसे हो सकता कि यीशु मसीह धर्मी और नेक है और पाक है, या परमेश्वर ने उसको पसंद किया है कि नहीं। तो यीशु को जीवित करके बताया कि वो पाक था, वो पापी न था, वो धर्मी था, वो अधर्मी न था, उसको वो नेक था, वो ईमानदार था। आमीन। तो उसको पसंद किया गया था, वो अच्छा था। आमीन। अगर मर जाता तो कोई भी मान नहीं सकता, यदि कोई है भगवान, कोई है ऐसा महात्मा या फिर कोई अच्छा इंसान, लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ा महान बाबा था, बड़े अच्छे बाबा था, बाबी था। तो यदि वो मर गया, जीवित नहीं, परमेश्वर ने उसको जीवित न किया, तो हम कैसे मान सकते कि सही में वो नेक था। जो पास हो जाता है तो हम कहते हैं भाई वो पास इसीलिए हुआ क्योंकि उसने बड़ा पढ़ा था, अच्छा ज्ञानी था, इसलिए तो पास हो गया। जो नापास हो जाते हैं तो हम बोलते हैं तू फेल इसीलिए हुआ, तो मर जाता है तो इंसान यही बोलता है कि पापी था इसलिए तो मर गया। पर यीशु को जिला के ये साबित किया परमेश्वर ने कि वो नेक था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर के साथ रहने वाला धर्मी था, पाक था। ये साबित हो गया कि यीशु मसीह पापी न था। आमीन। यीशु मसीह पापी न था। तीसरी बात, यदि यीशु मसीह जी न उठता तो कैसे कह पाते कि हमारे पापों की क्षमा हमने पाई है। यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों के लिए लहू बहाया, हमें बचाने के लिए। वो मारा गया और जीवित हुआ। जीवित होने के बाद ये बताया कि खुद बचा, हमें भी बचा सकता है। खुद जो बचा है वो दूसरे को बचा सकता है। जो खुद जीवित हो सकता है वो औरों को भी जीवित कर सकता है। आमीन। जो मर जाता है वो किसी को जीवित नहीं कर सकता है, पर जो जी उठता है वो दूसरे को भी जीवित कर सकता है। तो हमारा जो भरोसा है, हमारा जो रसूल है, हमारा जो कहेंगे नबी है, वो तो बड़ा नबी है, सारे नबियों से बड़ा नबी है जो जीवित हो गया। आमीन। ऐसे कई लोग दुनिया में नबी आए, वो जीवित नहीं हुए, उनकी आज भी कब्र यहाँ वहां है। यीशु की कब्र जो खाली है, जीवित होके बताया खुद बचा, हमें भी बचा सकता है। आमीन। तो इसीलिए हम मानते हैं, यीशु मसीह में हम मानते हैं यीशु जी उठा कि वह हमें परमेश्वर के पास ले आए और मरते दम तक
वो हमारे सहाय करते रहे। जीवित इसीलिए है वो कि वो जीवित भी रहे, और जो जिंदा है वो किसी की मदद कर सकता है। जो मुर्दा है वो उसके तो खाली फूल दे सकते हैं, फुलहार कर सकते हैं, मोमबत्ती लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं, उसके आगे हम अगरबत्ती मीणबत्ती लगाते हैं। जो जीवित होता है उसकी कभी पूजा नहीं होती है, उसको कभी फुलहार नहीं लगा सकते, उसको कुछ हम लगा नहीं सकते। इसीलिए देखते हम जब मर जाते हैं अच्छे लोग तो वहां पे मोमबत्ती लगाते कि तुम सदा अमर रहो, हमारे दिलों में रहो। पर जो जीवित है तो उसके कभी फोटो नहीं होती है। जो जीवित होता है उसके कभी फूल नहीं लगाए जाते, जीवित होता है उसकी कभी अर्चना नहीं होती। मुर्दों के कभी भी हम अर्चना या मोमबत्ती नहीं लगाते। यीशु मसीह जीवित हुआ इसीलिए कि हमें वो जीवित ही है जो हमें सहाय करे, जीवित ही है जो परमेश्वर के पास पहुंचाए। जब मूसा ने लोगों को निकाला तब लगा कि मूसा मर गया, अभी हमें आगे कौन चलाएगा, हमें कौन लेके जाएगा वो देश जहां पे वचन दिया है, दूध का मध का मधु का जो देश है उसमें कौन लेके जाएगा। लगता है मूसा तो मर गया। लोग डर गए और लोग ने कहा अभी हमें कोई चलाने वाला कोई नहीं है। पर यीशु मसीह जीवित होके कहा सदैव मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। आमीन। तो हमारा यीशु मसीह जीवित है, वो साथ में चलता है, साथ में रहता है, और वो परमेश्वर के पास जब तक हम न पूछे, जैसे उसने कहा मेरे बिना आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, तो यीशु मसीह जीवित हुआ और वो परमेश्वर के पास ले जा सकता है। आमीन। और रोमन 5 और 10 में भी ये बात लिखी है कि उसके मौत से हमें परमेश्वर से मेल हो गया है, परमेश्वर के पास हमें लिया जाया गया है। और एक बात, 5वीं बात देखते, यीशु मसीह जी उठा तो हमें भी विश्वास और आशा मिली, हमारा भी पुनरुत्थान संभव है, हमें भी जीवित कर सकता है, हमें भी अनुग्रह दे सकता है। यदि हम पापी है कोई बात नहीं, हम निकम्मे कोई बात नहीं, हम अधर्मी है कोई बात नहीं, पर हमें जीवित करने के लिए यीशु मसीह मौजूद है, संभव है। यीशु मसीह हमें अनुग्रह में जीवित करेगा। हमें एक आशा मिली, यीशु मसीह आप बचा सकते हो, हम पापी है पर आप बचा सकते हो। हमने यीशु पे इसीलिए विश्वास किया कि हमें वो बचा सकता है। हम तो पापी है ये तो हमने माना है, पर यीशु मसीह हमें जीवित कर सकता है, हमने इसीलिए इस पे विश्वास किया है। एक आशा मिली है, जिंदा होने की आशा मिली है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ है। हमें यीशु मसीह जीवित हुआ, हमें भी आशा मिली, हमारा भी पुनरुत्थान संभव है। हमें कभी भी मायूस नहीं होना है कि हमारा पुनरुत्थान होगा कि नहीं होगा। यदि यीशु मसीह का हुआ है तो हमें भी आशा है, परमेश्वर हमें भी अनुग्रह देगा। हमने यीशु में विश्वास किया है, हमें भी शायद हमें भी हमारा भी उद्धार हो, हमारा भी नया जन्म या फिर मृत्यु से हमें भी जिलाया जाए। एक आशा हमें मिली है क्योंकि हमने यीशु में माना है, यीशु को माना है। आमीन। यीशु ने, और एक बात देखते हैं, यीशु ने जी उठकर ये ललकारा कि मौत को मैंने हरा दिया है। आमीन। यीशु मसीह जब जीवित हुआ और जिंदा हुआ तो हमें ये भी समझ आया कि जो मौत है, सबको जो मारता है, जो मौत का फरिश्ता कहे, मौत जो सबके जीवन में घरों में आती है, और लोग यही बात मानते भाई तुम्हारे घर में भी मौत तो होगी, सबके घर में मौत तो होती है, जो आ जाता है मौत आती है, सब मर जाते। और पर यीशु मसीह ने ये बताया कि मौत को मैंने हराया, मौत के सामने तुम लड़ सकते हो। और यीशु ने हमें बल सामर्थ्य भी दिया, जिंदा होने से हमें एक बल मिला कि मौत को यीशु ने हराया है, हम भी यीशु के सहायता से मौत को हरा सकते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने मौत को हराया, जीवित होके ये बात साबित की कि मौत को उसने जीता है और मौत पे वो जय पाया हुआ है। आमीन। तो ऐसा कौन है जो मौत को हरा सकता है? तो हमारा प्रभु है जो मौत को हरा दिया है। आमीन। और एक बात देखते, 7वीं बात, यीशु ने जी उठकर यह साबित किया कि वह धर्मी था और इसीलिए परमेश्वर ज्यादा समय उससे बंद न कर पाया। मौत का उसका समय जो 3 दिन था, जो वो 3 दिन तक उसको बांधा गया, पर फिर ज्यादा मौत उसको पकड़ न सका, मौत से उसे छोड़ना उसको बाहर निकलना पड़ा। वह पापी नहीं
धर्मी था और परमेश्वर उसे जिंदा करके बताया कि अगर यीशु को जो धर्मी था, जो पाक था, जो पवित्र था, नेक था, अच्छा था, यदि उसे मौत के बंधन में रख दिया जाता तो यह साबित होता कि परमेश्वर तो खुद धर्मी नहीं है। परमेश्वर आपने अन्याय कर दिया, एक धर्मी को आपने मौत में धकेल दिया और वो जिंदा ही नहीं हुआ कभी, पर परमेश्वर ने उसको जीवित करके खुद वो धर्मी है, खुद वो न्यायी है, नेक है, ये धर्मी है परमेश्वर, वो न्याय करने वाला अदल न्यायी है, ये उसने साबित कर दिया। नहीं तो यीशु को यदि वो धर्मी नेक पाक इंसान को यदि परमेश्वर छुड़ाता नहीं तो एक बड़ा अधर्म हो जाता, परमेश्वर ने एक गलती करी ऐसा ही माना जाता कि परमेश्वर एक नेक, पवित्र और पाक और धर्मी इंसान को आपने ऐसे मार दिया, ऐसे दफन कर दिया कि वो जीवित ही नहीं हुआ। और परमेश्वर आपने तो अन्याय कर दिया। हाँ, पापी लोग तो मरते ही है, पर यीशु को मरना फिर जीवित नहीं करते तो वो भी एक पापियों में गिना जाता। पर परमेश्वर ने एक धर्मी है, परमेश्वर खुदा वो एक न्यायी है, ये इसने साबित कर दिया कि मैं जो अच्छा है उसको कभी भी मौत में ढकेलता नहीं या उसको पूरा नाश नहीं करता हूं। तो परमेश्वर धर्मी था, ये साबित हो चुका। और एक आठवीं बात देखते, यीशु को जीवित करके ये साबित किया कि यीशु को सच में परमेश्वर ने ही भेजा था और वो परमेश्वर का बेटा। पुराने नियम में बताया था कि जिसको मैं भेजने वाला हूं उसको जीवित भी करने वाला हूं, और आज तू मेरा बेटा होगा, ये साबित करना था, ये वचन पूरा होना था कि परमेश्वर कहे ये मेरा बेटा है। और रोमन 1:4 में भी लिखा है परमेश्वर ने उसको जीवित करके ये बताया कि वो उसका बेटा है। आमीन। तो जीवित करके साबित किया कि सही में परमेश्वर ने यीशु को भेजा है। 9वीं बात, यीशु ने खुद पहले से जो होने वाला था वो कहा था कि मैं मारा जाने वाला हूं, मैं गाड़े जाने वाला हूं और फिर से जीवित होने वाला हूं। यदि यीशु मसीह जीवित न होता तो यीशु मसीह एक झूठा प्रचारक हो जाता कि जो कहता था मैं जीवित हो जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, तो उसकी बात झूठ निकलती और उसकी बात सच थी, ये भी साबित होना था। यीशु मसीह यदि जीवित न होता तो वो झूठा ठहरता। पर यीशु मसीह ने जो कहा, चेलों को कहा, लोगों को सुनाया कि मैं जिंदा होने वाला हूं, मैं जीवित हो जाने वाला हूं। जैसे यूना को मछली के पेट में रखा गया, वो बाहर निकल गया, ऐसे मैं भी निकलने वाला हूं। यदि यीशु मसीह न निकलता तो वो झूठा नबी साबित हो जाता। तो ये जरूरी था यीशु मसीह जीवित होना, जिससे वो बताया जाए, ये जो कहता था वो उसने कर भी दिखाया। 10वीं बात, यीशु जो जीवित जी उठा, हम परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि अब हमें एक मौका मिला कि हम परमेश्वर के आगे आके झुके, परमेश्वर के आगे आके हम माफी भी मांगे और परमेश्वर की सभा में हम खड़े भी हो सके। हमें मौका मिला यीशु मसीह के मरने से, परमेश्वर के साथ जुड़ने से हमें परमेश्वर के आगे खुद को धर्मी बनाने के लिए मौका भी मिला है। खुद को ठीक करने के लिए हम ठीक हो सकते हैं, एक मौका, दोबारा मौका मिला है कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने खड़े होके जीवित रह के परमेश्वर हमें मदद करे और हमें उसके जब मरे उसके पहले हम सही हो जाए। क्योंकि इंसान जो जिंदा है वो कभी भी खुद को ठीक नहीं कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर के आगे जिंदा रहने से, परमेश्वर के आगे खड़े रहने से हमारी गलतियां हमें पता चलती है और गलतियां सुधारने के लिए हमें कोई जिंदा परमेश्वर की जरूरत है। कोई इंसान जो परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रहता है वो कभी खुद को ठीक नहीं कर सकता है। फिर से कहूंगा, जो इंसान परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रहता है वो खुद को ठीक नहीं कर सकता है। जब भी वो परमेश्वर के आगे खड़ा रहता है तभी खुद को ठीक कर सकता है। उसकी गलती उसको पता चलती है। जो पापी लोग हैं, परमेश्वर के बिना लोग हैं, वो कभी भी किसी को
खुद को ठीक नहीं कर सकते हैं। खुद को ठीक करने के लिए, हमारी गलती बताने जानने के लिए परमेश्वर के आगे, उजाले के आगे आना जरूरी है। जो उजाले के पास नहीं आता है, आईने के आगे नहीं आता है, तब तक उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। आज लोग खुद को ठीक करते हैं, पर परमेश्वर के सुनने के बिना कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता है। खुद किसी को डॉक्टर के बिना जैसे आप इलाज नहीं कर सकते होता है, ऐसे ही परमेश्वर के बिना आपका इलाज असंभव है। तो परमेश्वर ने हमें जीवित, यीशु मसीह को जीवित करके हमें परमेश्वर के पास लेके आया, जिससे हमें मौका मिले हम खुद को पहचाने, हम पापी है, हम अधर्मी है, हम गलत है, ये हम जान सके। जो इंसान परमेश्वर के पास नहीं आता है, वो कभी नहीं जान सकता है कि मेरे में क्या गलती है, मुझे क्या सुधारना है। तो मृत्यु के पहले हम खुद को ठीक कर ले, ये एक अवसर मिला हमें। तो अच्छा हुआ यीशु मसीह मर गए, जीवित हुआ। धन्यवाद कि हम परमेश्वर के आगे खड़े हो सके और खुद को हम पहचाने और हमारी गलती को हम सुधारे। ये मौका मिला कि परमेश्वर के सामने सभा में हम आ सके। आमीन। और एक बात हम देखते हैं, यीशु मसीह जीवित हुआ तो क्या हुआ? यीशु को जिंदा किया कि जो विश्वास करे वह बिना करनी या बिना नियम शास्त्र के सारे कर्म किए बिना धर्मी ठहर सके। तो यीशु को इसीलिए जीवित किया कि प्रचार हो जाए, सब प्रचार करे। जो लोग प्रचार करने वाले हैं, प्रचार करने जाए, यीशु मसीह जीवित हुआ है, क्या आप मानते हो? यीशु मसीह जीवित हुआ है, क्या आप मानते हो? ये सुसमाचार कहने के लिए, और जो विश्वास करे उससे वो परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरे। तो इंसान वो विश्वास से धर्मी ठहरता है। आप चाहे लाख गलती कर दो, पर यदि आप विश्वास करते हो तो आप धर्मी ठहरते हो। आप कुछ भी करते हो, पर आप विश्वास यदि नहीं करते हो तो परमेश्वर के आगे आप धर्मी नहीं हो। अच्छे काम चाहे आपके हो, पर यीशु पे आप विश्वास नहीं करते हो, तो आपका सारा अच्छे काम वो सारे परमेश्वर के आगे गंदे ही है। सिर्फ यीशु पे विश्वास करने से ही आप धर्मी ठहरते हो। लोगों को अपनी गलती कभी नहीं पता चलती है। हमें सिर्फ लोगों की गलती पता चलती है, खुद की गलती कभी नहीं पता चलती है। और यीशु मसीह को जीवित इसीलिए किया गया कि प्रचार करने लोग जाए, गवाही दे और लोग विश्वास करें। तो विश्वास करने से ही लोग धर्मी ठहरेंगे। ऐसा परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि लोग मेरे आगे वही धर्मी है जो यीशु पे विश्वास करेगा। जो यीशु पे विश्वास करेगा वही परमेश्वर के आगे ठीक और वही परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरेगा। ये परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। तो इंसान सिर्फ यीशु पे विश्वास करने से ही धर्मी ठहरता है, और जो धर्मी ठहरता है वो परमेश्वर के आगे आता है और परमेश्वर उसको गलती बताता है, और वहां से उसका सुधारना, उसका सच्चा चलना और ठीक ठाक होना वहीं से शुरू होता है। आमीन। तो विश्वास से लोग धर्मी ठहरते हैं, और इसीलिए यीशु को विश्वास जिंदा किया कि आप क्या विश्वास करते हो? यीशु जीवित हुआ है, ये जाके प्रचार करो। आमीन। बात क्यों यीशु को जीवित किया? यीशु को परमेश्वर ने इसीलिए जीवित किया कि वह पापी और धर्मी दोनों को इंसाफ कर रहे, और वो इसीलिए ठहरा गया। कोई गलत आदमी है, कोई सही आदमी है, कैसे फर्क पता चलेगा? कौन अच्छा है, कौन बुरा है? कौन न्याय करेगा? कौन कहेगा ये धर्मी है, ये अधर्मी है? कौन कहेगा कि अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है? कौन कहेगा? उसका न्याय कौन करेगा? तो सिर्फ यीशु मसीह है जो सही में धर्मी है। क्योंकि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये यही कह सकता है जो सही में अच्छा है। जो सच में अच्छा है वही अच्छा क्या है वो बता सकता है। और दुनिया में सारे, बाइबल लिखा है, सारे पापी है, सारे परमेश्वर को पहचानने में निष्फल हुए, सारे परमेश्वर के पास पहुंचने में, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का हाथ पकड़ने में सब दूर है, परमेश्वर से दूर और पापी है, और सब लोग परमेश्वर से, उसकी महिमा से वंचित है। तो यीशु को इसीलिए जीवित किया गया कि वो जो धर्मी है और जो अधर्मी है, नेक इंसान, बुरे इंसान, अच्छे इंसान, उसको ठहराए कौन अच्छा कौन बुरा, वो न्याय करने के लिए यीशु को जीवित किया गया कि तू इंसाफ करे। जिंदा हो गए, यीशु को ये काम दिया गया। इंसान बना यीशु मसीह, जिससे वो अच्छी तरह से भली
अच्छी तरह से जान सके ये इंसान की क्या कमजोरी है। गुनहगार कौन है? जो एक निर्दोष था यीशु मसीह, उसको इस लोगों ने वो अच्छे इंसान को गलत ठहराया, गुनहगार ठहराया और सजा दे दी। सुनो, एक अच्छे इंसान को इंसानों ने जो खुद को बड़े न्यायी मानते हैं, न्यायाधीश मानते हैं, अच्छे इंसान को बुरा ठहराया, गुनहगार ठहराया। यही बात से साबित हो चुका कि लोग वो अच्छे न्यायाधीश नहीं है, अच्छे लोग, धर्मी लोग नहीं है। ये जो नेक इंसान को पहचान नहीं पाए, जो नेक इंसान को पहचान नहीं सकता है, वो कैसे लोगों का इंसाफ कर सकेगा? और यीशु ही था जो लोगों को जीवित होके ये बात बताया कि तुमने मुझे पाक को, मुझ धर्मी को अधर्मी बनाया, मुझ अच्छे इंसान को गुनहगार ठहराया। यही बात से साबित हो गया कि इंसान में कोई भी न्यायाधीश बनने के काबिल नहीं है। आमीन। और एक बात देखते, 13 बात, यीशु को इसलिए जीवित किया गया कि हम यीशु की तरह जिए और विश्वास से हम सामर्थ भी पाए, हम सामर्थ पाए। जो यीशु मसीह आज भी जीवित है, बाइबल में लिखा है कि उससे हमें सामर्थ मिलता है। हम विश्वास से चले, हम पूरा जीवन अभी जो है वो विश्वास से। क्या विश्वास? यीशु मसीह जीवित है। अरे कोई बात नहीं, ये हो गया, कोई बात नहीं, यीशु माना तो जीवित तो है। यीशु मसीह जीवित, मेरे घर में आ जाओ। यीशु मसीह जीवित, मुझे चंगाई दे दो। यीशु मसीह जीवित, ये काम कर दो। तो हमें जीने, उससे विश्वास से हम जिए, इसीलिए यीशु मसीह जीवित हुआ। आमीन। यदि यीशु मसीह जीवित न होता तो हम कैसे जी सकते हैं? और वो जीवित हुआ तो हमें विश्वास से जीना है। ये जो धर्मी है वो विश्वास से जिएगा, तो हम विश्वास से जी सके, विश्वास करके जिए यीशु मसीह जीवित है, ये मान के चलने लगे। आमीन। तो हमें जीवित, हम जीने के लिए यीशु मसीह जीवित पे विश्वास करना जरूरी है। और एक बात देखते हैं, रोमन 6:7 प्रकाशित वाक्य 20 और 6 में यीशु मसीह को जीवित किया गया कि हम वह धर्मी देश में लाए जाए जहां श्राप नहीं, जहां दुख नहीं, कोई शैतान भी नहीं, जहां मौत नहीं। आमीन। यीशु मसीह को इसीलिए जीवित किया गया कि हमें भी वो देश में, जहां जीवित लोग का देश है, जहां मौत नहीं है, वहां पे ले जाने के लिए। और विश्वास से जो जीते उनके जीवन में श्राप नहीं होते हैं और मौत का साया नहीं होता है। और एक बात देखते, 1 कुरिन्थी 15 और 21 के हिसाब से यीशु को परमेश्वर ने इसलिए जीवित किया कि हम समझ पाए, सही हमें समझ मिली कि आदम के द्वारा यदि मौत आई, आदम से वरदान लोगों को मिला, मौत मौत मौत, उनके बच्चों को मौत 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 मिली। यदि एक इंसान से दूसरे को यह फायदा होता है और यही नुकसान मिलता है, मौत, तो क्यों न यीशु से कुछ फायदा और नुकसान क्यों ना मिले? यदि एक इंसान से दूसरे को फायदा होता है, दूसरे को सजा भी हो सकती है, लाभ भी मिल सकता है, जैसे आदम से फायदा न हुआ, लाभ न मिला, लेकिन मौत मिली, तो यीशु मसीह के बच्चे होने से क्यों न हमें लाभ मिलेगा? तो यीशु जो जीवित हुआ तो उससे हमें यह भी फायदा हुआ कि हमें भी जीवन मिलेगा। यदि आदम से मौत लोगों को वरदान मिलता है, मौत का वरदान मिलता है, तो हम यीशु को यदि आदम मानते हैं, दूसरा इंसान परमेश्वर ने आसमान से भेजा मानते हैं, यदि हम यीशु में हो जाते हैं, तो क्यों ना हमें लाभ मिलेगा, उससे फायदा ना होगा, क्यों ना होगा, जीवन क्यों ना प्रदान होगा। प्रेज़ गॉड। यदि आदम से मौत मिलता है तो दूसरा आदम से जीवन क्यों ना मिलेगा? तो हम ये विश्वास करते हैं कि एक इंसान से यदि किसी को नुकसान होता है तो एक इंसान से, उसके अच्छेपन से दूसरे को लाभ क्यों ना मिलेगा? तो हमें यीशु जीवित हुआ तो लाभ ही लाभ मिला है। आमीन। हम विश्वास करते हैं यीशु के हम बेटे हैं। आमीन। आदम के बेटे होने से हमें मौत मिला, पर यीशु के बेटे होने से हमें जीवन ही मिलेगा।
क्योंकि वो जीवित हुआ है। हमें तो लाभ मिला है, यीशु मसीह जीवित हुआ तो आदम से कोई फायदा न हुआ, नुकसान हुआ। और जो लोग आदम के बच्चे, वो सारे जो आदम हमारा भी एक नबी था, आदम था, और वो उसके लिए से उसके बच्चे होने से सबको ये फायदा हुआ, मौत का फायदा हुआ, फायदा नहीं नुकसान हुआ। पर यीशु को मानने वाले को आदम के बेटे नहीं गिना जाता, उसको यीशु के बेटे गिना जाता है। इसीलिए यीशु को भी पुराने नियम में कहा गया था वो सनातन पिता होगा। आमीन। और एक बात देखते, 16वीं बात, यीशु को जीवित किया गया, वह आज भी हमारे कमजोरी में सहाय करे और परमेश्वर से विनती करता रहे, वो सदा जीवित है, इसीलिए जीवित किया गया। आज यदि हम कमजोर है तो हम विनती कर सकते हैं, यीशु आप जिंदा हो। हमारी कमजोरियों पे जिसको तरस आए, जो हमें हमारे लिए सहाय करे। जीवित इंसान ही सहाय कर सकता है, मुर्दा कभी किसी को सहाय नहीं कर सकता है। मुर्दे की तो हमें सहाय करना पड़ता है, मुर्दे को हमें उठाना पड़ता है, मुर्दे को हमें कब्रिस्तान ले जाना पड़ता है, मुर्दों को हमें डांटना पड़ता है, मुर्दों को हमें सब कुछ करना पड़ता है, उसको यहां से वहां उठाना पड़ता है, गिर गया तो खड़ा करना पड़ता है, मुर्दे को हमें सहाय करना पड़ता है। और जो जीवित है वो हमारी सहाय करने के लिए जीवित है। आमीन। तो यीशु मसीह इसलिए जीवित है क्योंकि हम कमजोरों को वो बल दे। आमीन। तो हमारा यीशु मसीह जीवित है, कमजोर को बल दे, हम मर जाए फिर भी वो हमें जिलाए, हमारी सहाय करे, हमारे लिए विनती करे। इसलिए आज भी वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, जीवित है और मध्यस्थी सदा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा यीशु मसीह जीवित है, ये लोगों ने प्रचार किया, गवाह हो गए। 17वीं बात, बिना यीशु के विनती कोई भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है। यीशु को इसीलिए जीवित किया गया कि वो जाके परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर के साथ खड़ा होके विनती करे, मेरा ये बेटा है, मेरी ये बेटी है, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आवश्यकता है। तो पवित्र आत्मा हम पाए। हमें बिना यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। आज यहूदी लोग भी पवित्र आत्मा नहीं पाए क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। उनके साथ परमेश्वर का आत्मा है पर पवित्र आत्मा नहीं है, सच्चाई का आत्मा नहीं है। वचन के साथ परमेश्वर अब तक जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना लोग, चुने हुए लोग माना है परमेश्वर ने, और इसीलिए वचन के लिए परमेश्वर आज उनको मदद करता है, इज़राइल को मदद करता है, पर पवित्र आत्मा वो नहीं पाए। पर यीशु मसीह जो जीवित हुआ है उस पर जब विश्वास करते हैं तो ये पवित्र आत्मा हमें भी हम पाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं विनती करूंगा और तुम विश्वास करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा पाओगे। आमीन। और यदि हम विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा के सहाय से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम यदि मर भी गए हमें फिर से जीवित किया जाएगा। तो यीशु मसीह यदि जीवित न होते तो पवित्र आत्मा का वचन हम आशीष नहीं पा सकते। 18वीं बात, यीशु मसीह जीवित न हुआ होता तो परमेश्वर झूठा ठहरता कि पुराने समय में जैसे उसने भविष्यवाणी की थी कि वो मसीह को भेजने वाला है जो सदा रहने वाला है, युगानुयुग उसका राज रहेगा, वो दाऊद के सिंहासन पर विराजेगा, बैठेगा और सबका न्याय करेगा, वो सदा जीने वाला है, वो कभी उसका राज्य का अंत न होगा। ये जो भविष्यवाणी थी वो तो झूठी ठहरती। यदि यीशु को जीवित परमेश्वर न करता तो परमेश्वर झूठा ठहरता कि जो पुराने समय में कहता रहता था कि मैं जिसको भेजने वाला हूं वो मसीह को मैं भेजूंगा, मसीह को भेजूंगा, कहता था जो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के नबियों के द्वारा कहता था मैं भेजने वाला हूं, उसका राज्य सदा रहेगा, तो वो तो झूठा ठहरता। इसलिए यीशु को जीवित करके परमेश्वर ने बताया, मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि जिसको मैं भेजने वाला हूं उसका राज युगानुयुग रहेगा, वो सच हुआ। आमीन। तो ये सारे उसके आने और जीवित होने का ये सारी बात है। 19वीं बात, यदि यीशु को जीवित न किया होता तो विश्वास से उद्धार की बात भी न होती। और बपतिस्मा के पहले जो आज्ञा दी जाती है कि क्या आप विश्वास करते हो यीशु जीवित है। विश्वास करने वाले ही बपतिस्मा लेने के लिए उचित है। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ है वो बपतिस्मा ले और वो पापी नहीं ठहरता है, क्योंकि वो विश्वास से बपतिस्मा लेता है। विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना ये बाइबल का नियम है। परमेश्वर जीवित है ये मानने वाले तो कई लोग हैं, पर यीशु मसीह जीवित हुआ है
ये मानना जरूरी था। और जो उद्धार पाने वाले लोग हैं उनको उद्धार सिर्फ यही बात से मिलने वाला था, यीशु मसीह जीवित है, ये मानना है। आज्ञा तो सारे लोग मानते हैं, पर विश्वास के बिना आज्ञा का कोई सामर्थ्य, आज्ञा का कोई भी उसका लाभ नहीं होता है। विश्वास के बिना लाभ नहीं होता है। 20वीं बात, यीशु यदि जी न उठते तो सारे इंसान को उम्मीद न मिलती कि मरने के बाद भी परमेश्वर न्याय दे सकता है। मैं क्यों अच्छा जीवन जीऊं, मैं क्यों धर्मी जीवन जीऊं, मैं क्यों नेक रह के जीऊं, मैं क्यों पाक जीवन जीऊं? लाभ क्या? सब इंसान तो मरते ही है। अच्छा इंसान यीशु भी था, वो भी तो मर गया। तो उम्मीद न रहती कि परमेश्वर सही में एक न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर धर्मी और पापी दोनों का न्याय देने वाला, उठाने के बाद वो न्याय करेगा। तो हमें उम्मीद न मिलती मौत के बाद जीवन की। और परमेश्वर धर्मी और यदि पापी है दोनों को जीवित करेगा, उनको न्याय देगा। तो हमें पता चला परमेश्वर एक न्यायी है, वो न्याय देगा ही देगा। जो इंसान अच्छा जीवन जीता है उसको न्याय देगा, इंसाफ देगा। जो धर्मी है न्याय देगा, विश्वास करते उसको वचन दिया है वो न्याय देगा। 21वीं बात, यदि यीशु जीवित न होते तो सारे इंसान पापी ही ठहरते, क्योंकि यीशु को जीवित करके ये साबित किया कि यीशु आदम जैसा पापी न था। और यदि आदम के द्वारा सारे मरते तो क्यों ना एक धर्मी के द्वारा, पर यीशु के द्वारा लोग जीवित न हो सके। सारे लोग मरते ही है। यीशु को जीवित न होते तो यही हो जाता कि यीशु मसीह वो आदम का बेटा था, आदम जैसा वो भी मर गया। ऐसे कई नबी आए, सारे मर गए। यीशु मसीह मरे पर जीवित हुए और ये बताया कि वो पापी न था। आमीन। तो हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह वो जीवित है। और जब भी हम प्रार्थना करें हमें यही मानना है, प्रेज़ लॉर्ड, और यही बात सुनानी है कि जिंदा यीशु मसीह। आमीन। प्रभु से पास दे, अनुग्रह दे समझने के लिए। मैं चाहूंगा यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रखो, विश्वास में बने रहो और यीशु मसीह जीवित है उसके साथ जुड़ते रहो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए धन्यवाद। और प्रभु आपकी बातें बड़ी महान बातें। और यीशु मसीह यदि आप जीवित न होते तो कई सारे ऐसे कारण है और ऐसे कई हमें प्रभु नुकसान भी हो जाता। आप जीवित होके सारी बातें प्रभु आपने हमें समझाई है। प्रभु हमें लाभ ही लाभ मिला है। हमने कई कारण देखे प्रभु, आप जीवित न होते तो क्या क्या बात हो जाती। यदि आप न जीवित होते तो परमेश्वर न्यायाधीश नहीं, झूठा है, ये सारे बात ठहरती। कई बात हो जाती। आप में भी विश्वास नहीं होता लोगों का। प्रभु यीशु मसीह को पिता आपने जिलाया, धन्यवाद। हमें उम्मीद दी, धन्यवाद। यीशु मसीह धन्यवाद, आपने सारी बातें प्रकाश दिया। पवित्र आत्मा धन्यवाद। प्रभु प्रार्थनाएं सुनने वाले समझने वाले को आशीष देना, अनुग्रह देना और जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो। यदि कोई गिर गया प्रभु, खड़े करने वाले आप जिंदा यीशु मसीह हो, सहाय करना। फिर मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद। ये बातें जो सुनाई है ये बोई जाए, समझ पाए और प्रभु विश्वास में आगे बढ़े मांगता हूँ। हर एक को अनुग्रह देना पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो। आओ प्रभु इसका प्रार्थना साथ में करें। अवकाश में हमारा हमारा नाम पवित्र बनाओ, राज्य आओ, पर तुम्हारी इच्छा बना माफ करो, उन्होंने माफ करो, सुन लाओ, सब कुछ करो, राज्य प्रार्थना सका तुम्हारा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।